स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जो हम लेकर आए हैं वो है देखो मूर्खों, मोदी ने भारत की तकदीर बदल कर रख दी। तो पाकिस्तानियों को तो जलन बहुत होगी। देखो, पाकिस्तान भी तकदीर बदल सकता है, उसका रीजन मैं वीडियो के बाद लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब करना भूल गए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the superpower level. Why do you believe कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है he is unstoppable? क्यों अनस्टॉपेबल हो गए? मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, जयशंकर साहब ने जब हमारे टोनी बिल्कर साहब मौजूद थे कट्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल, और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। बट द पॉइंट इज कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नारा लेके चले हैं नेशनलिज्म का, आइडेंटिटी का। अभी आपको अफसोसनाक खबर देंगे, पेशावर से वर्सिक रोड पर धमाका हुआ है। उस मायूसी फैलाता है, भाई मायूसी फैलाओ, झूठ फैलाने से बेहतर है मायूसी फैलाओ। सारी ऑपोजिशन इंडिया अलायंस बन गया, आपको याद है, सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, बट he won again. मुल्क में तवानाई शोबे में गर्दशी कर्जा माली मुश्किलात पैदा कर रहा है। इंटरनेशनली ही इज पॉपुलर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज्यादा कवरेज मिली, खास तौर पे इटली की प्राइम मिनिस्टर ने फोटो ली इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ और उसे जब पोस्ट किया गया 44 मिलियन से जायद लोगों ने देखा। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट शाया कर दी है कि आने वाले जो साल हैं इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अहम। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता नहीं थक रहा। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर मोदी पर बुक्स लिखी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने भारत की तरक्की में जो योगदान दिया है वह अब तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर भारत पाकिस्तान सीमा से बिल्कुल लगकर भारत एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। इस काम में उसकी मदद अडानी ग्रुप की एक कंपनी कर रही है। ये ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसका लोहा पूरी दुनिया मानेगी। अब से 3 साल बाद दुनिया भर में भारत के इस प्रोजेक्ट की चमक दिखाई देगी। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ की है, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस बनाने में भी भारत सफल है, जो असल में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही प्रोजेक्ट है। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है और ये प्रोजेक्ट भारत पाक सीमा पर लगने जा रहा है। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कैंपेन की है। और मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the super power level. मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, जयशंकर साहब ने जब हमारे टोनी बिल्कर साहब मौजूद थे कट्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल, और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट, तो उसमें जब आप जाते हैं तो उसमें अल्टीमेटली फिर कौम आपके पीछे जाती है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि आलिया, मेरी होम स्टेट अगर कहा जा सके तो वो मध्य प्रदेश है। मैं इंदौर जो है और भोपाल में वहां जाता भी हूँ, मैं अभी भी जाऊंगा तो जाऊंगा, बल्कि अभी जा रहे हैं कुछ ही दिनों में इंडिया जा रहे हैं। मैं बिल्कुल 2-3 हफ्तों के अंदर जाने का मेरा प्रोग्राम है। एक शादी अटेंड करूंगा न्यू दिल्ली में और फिर मैं इंदौर जाऊंगा। इस दफा मैंने सोचा है कि मैं बाई रोड न्यू दिल्ली से, एक बहुत खूबसूरत हाईवे बन चुकी है, न्यू दिल्ली से इंदौर जाऊंगा बाई रोड। और यहाँ मुझे बड़ा इस चीज में आनर है कि वहां शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। मेरी 2-3 दफा ट्रेड डेलीगेशंस में उनके साथ मुलाकात भी हुई है। और बल्कि मैं जिस तरह बताया कि मेरी, आप इस तरह कह सकते हैं होम स्टेट के मेरे फैमिली मेंबर जैसे लोग हैं वहां पे,
इंदौर में। मेरे बच्चे की शादी में वही इंदौर से लोग आए थे पाकिस्तान, तो वो मेरे लिए एक जिस तरह ये गोइंग बैक टू माय होम। और देयर इज अ पर्सन इंदौर इज अ फादर फिगर टू मी एट द सेम टाइम। ही ऑलवेज टेल मी एंड से मी आई एम हिज अडॉप्टेड सन, एंड he's migrating from Pakistan, from Bannu area, सरदार सिख है। लेकिन ये कि उसमें, और मेरा ये वादा है आलिया कि मैं जाऊंगा, मेरी ख्वाहिश है कि आपके साथ वहां लाइव करूं न्यू दिल्ली से। जरूर साजिद साहब, बिल्कुल। मैं तो इसके लिए अभी से रेडी हूँ। आप जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे, और हमारी ख्वाहिश होगी, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश होगी कि वहां पे कोई ऐसी जगह पर आप वहां पर मौजूद हो और हम आपसे बात कर सके, आप वहां पर दिखाएं, सारा जबरदस्त काम हो जाए। बिल्कुल, आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताऊंगा। बल्कि एक तो मैंने एक्सप्रेस किया अपने कुछ दोस्तों से, मैंने कहा यार, क्योंकि अच्छा वहां मैंने बड़ी जगह देखा है कि कई जगह पे गुरुद्वारे, मस्जिदें, मंदिर एक ही चौक में होते हैं, एक ही सिलसिले में। मैंने एक दो लोकेशंस किसी को कहा था आइडेंटिफाई करना जहां पे मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद साथ हों, तो उनके दरमियान खड़े होकर आपसे मैं लाइव बात करूं। क्योंकि मेरी जो ख्वाहिश है ओरिजिनली आलिया, वो ख्वाहिश ये है कि हमारे उस वक्त जो कुछ भी हुआ 1947 में, लेकिन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब उन पीछे जब जाएंगे तो वो पीछे ही रह जाते हैं। आप यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। और जो एक कॉन्सेप्ट है दुनिया का, जिस तरह ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो गया था, चले आप बॉर्डर सॉफ्ट करें, ट्रेड करें, इकट्ठे रहने की बात करें, लर्न करें एक दूसरे से। अब जो चीजें हैं, नफरतों से अब आगे निकलना चाहिए। 76 साल हमने उसको ट्राई कर लिया है, लेकिन दिस इज अ टाइम वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी थिंक अबाउट नेक्स्ट जनरेशन। और साजिद साहब, आपने ये जो बात की कि मैं चाहूंगा वहां पर एक तरफ मंदिर एक तरफ मस्जिद हो, ऐसी किसी जगह पर मैं करूं, तो हमने ये देखा कि जो बड़ी बात की जाती थी, लेकिन मोदी साहब को जो वोट मिला है वो तो मुसलमानों को भी वोट मिला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हर तबके से उनको वोट मिला। देखिए, बल्कि 2-3 कैंडिडेट्स को मैंने इस इलेक्शन को डेली बेस पे मैं वॉच करता था। इसमें 2-3 कैंडिडेट्स जो है वो मुसलमान आए हैं, मुसलमान एरियो से। और दूसरा मैं समझता हूँ, जब टाइड ऊपर जाती है तो सारी किश्तियां ऊपर जाती हैं, किश्तियां को नीचे नहीं रह जाए। भारत एक ताकत जब बनेगा तो मुसलमान भी उसकी ताकत बनेंगे। मेरे ख्याल में सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी है वहां पे वो। तो ये कह देना कि नहीं वो उसका हिस्सा नहीं है, ये ज्यादती होगी। बल्कि मेरे ख्याल में वहां सिख भी हैं, वहां क्रिश्चियन भी हैं। और मेरा ख्याल है, जब मैं पहली दफा भारत गया था तो वापस आके मैंने आर्टिकल लिखा था, उस वक्त एक न्यूज़पेपर था, उनके एडिटर मेरे वाकिफ थे, तो उनसे मैंने लिखा यही था कि इंडिया फ्रॉम अ पाकिस्तानीज़ आई, मेरा ये आर्टिकल था। तो उसमें मैंने लिखा था सीक्रेट इंडिया का यही है, डाइवर्सिफिकेशन। उसका एक मेल्टिंग पार्ट है कि हर बंदा जो है मुख्तलिफ मजहब से है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख लें आप, उसमें हर एक को अपने अपने राइट्स हैं उनके। एग्जैक्टली। और उनमें और यही खूबसूरती थी, क्योंकि मैं 2-3 दफा जब मैं आलिया गया हूं ट्रेड डेलीगेशंस के साथ, तो उसमें मैंने वहां पे लोगों को देखा, मुसलमान अफसरों को देखा, मैंने हिंदुओं को देखा, मैंने सिखों को देखा, और they know exactly how to live together in harmony and peace and how to build a relationship beyond the faith को देखें। मेरी नजर में आलिया faith is your personal matter। आप कोई उसको भगवान कह ले, कोई उसको वाहे गुरु कह ले, कोई उसको अल्लाह कह ले, कोई उसको गॉड कह ले, लेकिन एक ही चीज का नाम है, वो आपका पर्सनल मैटर है। यू आर नॉट सपोज्ड टू इंटरफेयर इनटू इट। आप देखें कि हाउ ही इज ट्रीटिंग यू, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स और पैशन ही हैज अगेंस्ट यू। मेरा फैक्ट दैट मैटर्स मेरे ख्याल में। लेकिन जो नजर आ रहा है जी सर साहब, ये जो आपने बात की, इसके अंदर एक ये भी बात कि अब क्योंकि ये भी बात कही जा रही है ना कि जो नेशनलिज्म उन्होंने वहां पे उजागर किया, तो अब जाहिर है कि वो ये वाले इलेक्शन जीते, कहा जा रहा है कि अगले इलेक्शन भी पक्का जीते। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये पाकिस्तानियों को मैं आपको एक चीज बता दूं कि मोदी जी अब जो काम कर रहे हैं फिलहाल भारत में, वो ऐसा नहीं है कि भारत में ये एक ही लीडर है कि जो वही कर सकते हैं। बहुत सारे लीडर आए गए, लेकिन उस समय जब अब जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, वहां पे जो लीडरों की हालात हो रही, वैसा भारत में भी था। यहाँ पे टांग खिंचाई भारत में भी थी, ठीक है। इन रीजनों की वजह से भारत अब तक आगे नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि उस समय जो लीडर आते थे वो कहीं ना कहीं दबे रहते थे। अब ये जो लीडर आए हैं भारत में, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है, रहने वाले हैं गुजरात के, ठीक है। और आप अच्छे से जानते हो मोदी जी को, आप तो बाखूबी जानते हो। आपके वहां पे बच्चा पैदा होता है, उसके नाम पे भी पहला वर्ष मोदी निकलेगा। पाकिस्तान में आपके प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको नहीं पता, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम सबको पता है। तो मोदी जी जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर
अब क्या है कि पूरी जो पार्टी है बीजेपी, ये मोदी जी जो भी बोलेंगे वैसे ही करेंगे। पहले क्या था, पहले पार्टी जैसे कांग्रेस की हम यहाँ पे एग्जांपल ले ले, प्राइम मिनिस्टर कोई और होता है और प्राइम मिनिस्टर को चलाने वाला भी कोई और होता है। हाँ। पहले ऐसी सिस्टम थी, इस वजह से भारत को थोड़ा टाइम लगा आने में। अदरवाइज वो प्राइम मिनिस्टर भी बहुत ही बढ़िया थे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे और बहुत ही बड़े काम करने वाले थे, और मेन रीजन जो कांग्रेस का है वो वही था। कांग्रेस की अब तक की दौर संभालने वाले और एक देश को अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिलने वाले वही थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को चलाने के लिए भी पीछे बहुत सारे लोग थे, तो जिन कारणों से वो पार्टी सत्ता में नहीं टिक पाई। उसके बाद मोदी जी आए और मोदी जी ने कमान संभाल ली। उसके बाद पीछे मुड़ के उन्होंने कभी देखा नहीं, उसकी आदत भी नहीं है पीछे मुड़ के देखने की, उसकी आदत है आगे देखने की, आगे बढ़ने की, और भविष्य में क्या होगा वो देखने की। और भारत का अच्छा कैसे हो, बस वही वो सोचते हैं। नहीं, पाकिस्तान में भी अच्छे लीडर है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सारे लीडर खराब। लीडर आया था, इमरान खान थे, अच्छे लीडर थे, लेकिन टाइम उसको दिया ही नहीं आप लोगों ने, क्योंकि आपको पता चल गया कि इमरान खान का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं आवाम का अच्छा करने में जा रहा है, तो तुरंत ही उसको कुर्सी जो थी उसको छीन ली गई और डाल दिया जेल की कोठरी में। हाँ, बेचारा भाग भी नहीं पाया। हाँ, बाकी सब तो भाग जाते हैं, भाग भी नहीं पाया बेचारा। और ऐसा नहीं है, इमरान खान के जब थे उस टाइम में भी ये सब कुछ हुआ, ये आतंकवाद, और इमरान खान ने तो सबके दुनिया के सामने बोल दिया था कि पाकिस्तान में कितने आतंकवादी है। हाँ। वो सब कुछ उन्होंने बताया था। लेकिन आपको तो पता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान में मैं आज से करीबन बात करने चाहूँ तो 20 या 30 साल पहले की उसका लेख आपको गूगल में मिल जाएगा। वहां पे भी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर आए थे, उसके साथ भी आपने क्या किया, ठीक है। और भी है एक दो लीडर जो अच्छा काम कर सकते, उसको तो आप सत्ता में आने नहीं दोगे, उसका तो अब निश्चित है जब तक आपका वहां पे इलेक्शन होगा तब तक उसको जेल हो जाएगी। नाम मैं यहाँ पे लेना नहीं चाहूंगा, फिर आप ऐसा बोलोगे कि भाई आप ऐसे कैसे नाम ले सकते हो वगैरह वगैरह। पाकिस्तान का बंदा है तो है, बंदा अच्छा है, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि वो भारत का नाम ले रहा है इसलिए अच्छा है, मैं इसीलिए कह रहा कि वो आपकी आवाम के लिए अच्छा है। फिर आपकी सोई से आपको जो जिसको लाना हो लाओ, क्योंकि आप पाकिस्तानी हो। बाकी मोदी जी की तो बात मैं यही कहूंगा कि आप मोदी जी का पास कुछ और सीखिए। हाँ, ठीक है, मोदी जी को कॉपी करने का काम मत किया कीजिए, उससे सीखिए, उससे कुछ सीखिए और अच्छी चीज सीखिए। वो मोदी जी सब चीजों में माहिर है, सब भी चीजों में, ठीक है। जो पाकिस्तान के किसी बंदे को भी इतनी नॉलेज नहीं होगी, पूरा पाकिस्तान मिला के उतनी नॉलेज सिर्फ मोदी जी अकेले रखते हैं, ठीक है। तो उसके साथ आपका कंपैरिजन नहीं बनता है पाकिस्तान का कभी भी। और अगले 20 साल 2040 तक आप भूल जाइए कि भारत में और कोई सरकार आएगी, यही सरकार रहने वाली, ठीक है, क्योंकि फिक्स है। उन्होंने जो काम किया है वो आज तक इतने कम टाइम में और कोई सरकार कर ही नहीं पाई। तो ये उन्होंने करके दिखाया कि हर एक चीज जो है वो संभव है। उसके लिए काम करने की तरीका और एक जो कहते हैं ना धगज, जो आप बोलते हो जज्बा, वो होना जरूरी है, ठीक है। तो वो दोनों चीज है मोदी जी, जो आपके देश में जज्बा है लेकिन तरीका नहीं है, ठीक है, और सिर्फ वो नाम का जज्बा है। बट पाकिस्तान के लिए क्या जज्बा है आई डोंट नो। इंडियन के लिए जो जज्बा है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों में जज्बा है, बट वो है किसी फील्ड में आगे बढ़ने का, लाइक डॉक्टरी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, कोई भी बिजनेस हो चुका, ठीक है, एजुकेशन हुआ, इन सारी चीजों में आगे कैसे बढ़ा जाए उसके लिए एक जज्बा होना जरूरी होता है। वो सब में है और वो करके दिखाते। और आपके वहां तो बस जज्बा मतलब एक ही चीज, जहां तक मैं मानता हूं वो वही है, तलवार लेके निकल लो, ठीक है। फिर और भी गजवा हिंद, ये वाले जज्बे आप में बहुत दिखते हैं, तो वो किसी काम के नहीं। अब टाइम जो है वो चेंज हो चुका है, ये 21वीं सदी है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, एजुकेशन का टाइम है। इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।